बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कोरोना केसेस में कमी। 7 जून से स्कूल खोले जाने का इम्कान। 20 अजला में कोरोना शरह कम होने पर स्कूल्स को 7 जून से खोल दिया जाएगा। मुराद रास का ट्वीट, कहते हैं इस्लाम में शरह में कमी को बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। शहरी हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल जारी रखें। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना केसेस में कमी वाक़ई होने लगी। 7 जून से स्कूल खोले जाने का इम्कान है। 20 अजला में कोरोना शरह कम होने पर स्कूल्स को 7 जून से खोल दिया जाएगा। मुराद रास का ट्वीट, कहते हैं अजला में शरह में कमी को बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि शहरी हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल जारी रखें और तमाम मेडिकल तालीमी इदारों को 27 मई से खोलने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मेडिकल तालीमी इदारों को 27 तारीख से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग स्कूल्स, अलाइड हेल्थ साइंसेज स्कूल्स 27 मई से खोले जाएंगे। BDS 3rd, 4th ईयर और MBBS 3rd, 4th और फाइनल ईयर के तालिब इल्म सख्त कोरोना SOPs के साथ कैंपसेस में क्लासेस ले सकेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों को मरासला जारी। अमराज चश्म, जिल्द, नाक, कान, गला और दांतों के शोबे अमराज को OPD और ऑपरेशन बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों को मरासला जारी। अमराज चश्म, जिल्द, नाक, कान, गला और दांतों के शोबे अमराज को OPD और ऑपरेशन बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के मोहलिक वार जारी। डिवीजन में मजीद 5 अमवात, 61 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 39 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा, 17, झंग 3 और चिन्योट में सिर्फ 2 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। आलमी वबा, कोरोना की वार जारी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 4 मरीज जाँ बहक। मजीद 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में कातिल वायरस के हमले जारी हैं। महकमा सेहत की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक तनासुब 2% रहा, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 21,064 तक जा पहुंची। 273 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। उधर टोबा टेक सिंह में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 मरीज जाँ बहक। मजीद 17 मरीज रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 98 तक पहुंच गई। DHQ अस्पताल में 12 मरीज जेर इलाज हैं। टोबा टेक सिंह में 86 मुतासरा मरीज मुख्तलिफ मकामात पर आइसोलेट हैं। जबकि झंग में 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अफराद वायरस का शिकार हुए, जिनको घरों में करंटीना कर दिया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक जेर इलाज अफराद की तादाद 110 तक पहुंच गई है। कोरोना वबा के दौरान मरने वाले अफराद की तादाद 23 हो गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2514 अफराद कोरोना का शिकार हुए। चिन्योट में कोरोना लहर थम गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला में एक्टिव केसेस की तादाद 35 हो गई है। शहर में अब तक 2144 अफराद वायरस का शिकार हुए। DHQ अस्पताल झंग में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों का रश। शदीद गर्मी और हब्स में आने वालों के लिए जगह कम पड़ गई। अस्पताल इंतजामिया ने नर्सिंग स्कूल में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। महकमा सेहत झंग की जानिब से जिला भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में 45,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी गई, जबकि DHQ अस्पताल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। फैसलाबाद में शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का चक झुमरा THQ में वैक्सीन सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जरूरत के मुताबिक मजीद वैक्सीन मंगवाने की हिदायत। DHO डॉक्टर बिलाल अहमद और AC चक झुमरा मोहम्मद हैदर भी हमरा थे। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन तकरीबन यहाँ 80 के करीब अब तक लोग जो हैं वो आ चुके हैं और मैंने फीडबैक ली है, लोग सेटिस्फाइड हैं। मगर थोड़ी सी इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। वो मैंने यहाँ के अमले को और AC साहब को डायरेक्शंस दे दी हैं कि इसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए और इसको किसी ऐसी जगह पे मूव किया जाए जहाँ पर लोगों को मरीजों के बीच में से गुजर के ना जाना पड़े। हुकूमत का कोरोना के बायस ऑक्सीजन की बढ़ती तलब के पेश नज़र अहम इक़दाम। बैरून मुल्क से ऑक्सीजन टैंक और मुतल्लिका तिब्बी आलात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस खत्म। टैक्सेस में रिलीफ 6 महीनों के लिए दिया गया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र ऑक्सीजन की बढ़ती तलब का मामला। हुकूमत की जानिब से ऑक्सीजन टैंक और दीगर आलात की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटियां खत्म कर दी गई हैं, जबकि टैक्सेस में रिलीफ 6 महीनों के लिए दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्सेस में रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खसारे में डूबे वासा का मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। शकेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुलहिका एराजी के मामले में करप्शन का इंकशाफ हुआ। बड़े अफसरों ने 2 अरब रुपए से जायद का टीका लगा दिया। मजीद तफसीलात देखते हैं रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
شکیرا پلانٹ کے ارد گرد 97 ایکڑ واسا کی اراضی موجود ہے۔ تقریباً 3 دہائیوں سے زمین کاشت کے لیے مقامی ٹھیکیدار کے پاس ہے۔ فصل کاشت کرنے کے لیے ویسٹ واٹر مفت دے کر واسا کی جیب کو بھی خالی رکھا گیا۔ شہری نے معاملہ سٹیزن پورٹل پہ اٹھایا تو ایف ڈی اے کی انکوائری کمیٹی نے 2 ارب 78 کروڑ روپے کی بے ضابطگی کی نشاندہی کر دی۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق پابندی کے باوجود 26 سال سے پانی بیچا جاتا رہا۔ پانی کی مد میں 1 ارب 58 کروڑ روپے واسا کو نہ مل سکے، جبکہ من پسند افراد کو قبضہ دے کر واسا کو 1 ارب 24 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ ترجمان واسا محمد امین ڈوگر نے بتایا کہ حقائق کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف انکوائری ہوگی۔ فیصلہ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی ہے، ان کے معزز جو اراکین ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس کے لیے انکوائری کے لیے، اور انہوں نے ان کو ہدایت کی ہے کہ اس کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ سبمٹ کروائی جائے۔ ابھی تک اس کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی، وہ سبمٹ نہیں ہوئی۔ وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے فردر جو انکوائری جب اس کو پروسیڈ کی جائے گی، اگر اس میں کوئی لوگ کلپریٹس ہیں، کوئی اس میں ان کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت یا جو بھی قانونی کارروائی وہ پھر انشاءاللہ کی جائے گی۔ واسا کے سابق اور موجودہ ایم ڈی سمیت دیگر افسران بھی ذمہ دار قرار پائے گئے ہیں۔ ایف ڈی اے نے معاملہ نیب، ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن کو بھیجنے کی سفارش بھی کی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ریلوے انتظامیہ فیصل آباد کی غفلت یا عدم دلچسپی۔ 12 سال گزرنے کے باوجود انتظامیہ حادثات کا شکار ٹرینوں کا کچھ نہ کر سکی۔ خستہ حال ٹرینوں کی بوگیوں کے بیشتر پارٹس غائب ہونے لگے۔ ریلوے انتظامیہ نے آنکھیں موند رکھی ہیں، رپورٹ کریں گے اویس علی۔ مال مفت دل بے رحم کے مصداق سرکاری خزانے کی بے قدری کی جانے لگی۔ ریلوے اسٹیشن پر مختلف حادثات کا شکار ٹرینوں کی بوگیوں کا محکمہ ریلوے کچھ نہ کر سکا۔ بوگیاں زنگ آلودہ ہو چکی ہیں، بیشتر پارٹس بھی غائب ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کی نااہلی کے باعث خستہ حال ٹرینوں کو مرمت کرنے کی بجائے ان میں کوڑا جمع کیا جانے لگا ہے، جو ریلوے انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ 12 سال گزرنے کے باوجود محکمہ ریلوے نہ تو خستہ حال بوگیوں کو مرمت کر سکا اور نہ ہی فروخت۔ اسی حوالے سے اسسٹنٹ آپریٹنگ افیسر ریلوے چودھری شبیر کا کہنا ہے کہ خستہ حال بوگیوں میں سے بیشتر کو لاہور ہیڈ کوارٹر مرمت کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ مزید حکمت عملی ہیڈ کوارٹر کی ہدایت کے مطابق اختیار کی جائے گی۔ ہمارے پاس یارڈ میں جو کنڈم گاڑیاں ہیں ان کی نیلامی ہوتی ہے، جو ڈی وی ایس ہیں وہ ہم بھیج دیتے ہیں فٹ ہونے کے لیے، اور جو ڈی وی ایم ہیں وہ ہماری مغل پورہ شاپ میں جاتی ہیں۔ جو ہی آگے جگہ خالی ہوتی ہے مغل پورہ شاپ میں تو ٹرن بائی ٹرن یہ گاڑیاں وہاں۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر کھڑی اگر ان خستہ حال بوگیوں کو مرمت کر لیا جائے تو نہ صرف ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ خسارے میں ڈوبے ریلوے کو سالانہ اربوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی سالانہ کارکردگی رپورٹ 2019 تا 20 جاری کر دی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی ناقص رہی۔ ناقص کارکردگی کے باعث 59 ارب روپے لائن لاسز کی نظر ہوئے۔ بجلی کمپنیاں 160 ارب روپے کی ریکوری میں ناکام رہیں۔ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ اور فیصل آباد کے علاوہ کوئی کمپنی لائن لاسز نہ روک سکی، جبکہ فیسکو صارفین کو کنیکشن دینے میں بھی ناکام رہی۔ بجلی کمپنی اپنے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ روکنے میں بھی ناکام رہی۔ بجلی کا لوڈ پورا ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ بجلی کمپنیاں صارفین کی شکایات دور کرنے میں بھی ناکام رہی۔ کمپنی اپنے ملازمین کے لیے حفاظتی اقدامات میں بھی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ فیصل آباد میں وہیکلز مالکان کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے گاڑیوں، موٹر سائیکلز اور دیگر وہیکلز کے زیر التوا 50,000 سمارٹ کارڈز جاری کر دیے۔ وہیکلز مالکان کے لیے خوشخبری، محکمہ ایکسائز کی جانب سے 50,000 سمارٹ کارڈز جاری کر دیے گئے، جبکہ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کے سمارٹ کارڈز لمبے عرصے سے زیر التوا تھے۔ ایکسائز حکام کے مطابق صوبائی ہیڈ کوارٹرز نے 50,000 سمارٹ کارڈز جاری کر دیے۔ سمارٹ کارڈز بذریعہ کوریئر سروس کارڈ وہیکلز مالکان تک پہنچائے جائیں گے۔ سرکاری اسکولز کے لیے ایک طرف صفائی ستھرائی یقینی بنانے کے احکامات، دوسری طرف فیصل آباد کے 1000 سے زائد پرائمری اسکولز میں صفائی کا عملہ ہی موجود نہیں۔ خاکروب نہ ہونے کے باعث ہی اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کی تصاویر بنانے کی ذمہ داری اساتذہ کو سونپ دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق فیصل آباد کے 80% سے زائد سرکاری پرائمری اسکولز میں خاکروب کی سیٹ ہی موجود نہیں تو صفائی کیسے ممکن ہوگی، جس کے باعث اسکول اساتذہ اپنے تعلیمی ادارے کی صفائی ستھرائی اور اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کے لیے خاصے پریشان رہتے ہیں۔
जंग में चक चविंडरा के फौजी 22 साला आबिद जावेद शहीद की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बूढ़े वालिदैन और बहन भाइयों के जज्बे आज भी जमा हैं। इनको आज भी आबिद की शहादत पर फख्र है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबशर हसन नकवी। 22 साला फौजी आबिद जावेद ने 25 मई 2011 को महमद एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लिया। दलेरी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम करके खुद जामे शहादत नोश कर लिया। 10 साल गुजर गए। आबिद जावेद की बूढ़ी माँ और बाप का जज्बा जमा है। बूढ़ी माँ अपने बेटे की तस्वीर को चूमते हुए इसकी बहादुरी की तारीफ करती दिखाई देती है। जज्बा है भी अल्लाह दी सुपुर्द, अल्लाह ताला अमान दवे, ताकत दवे बस। शहीद आबिद जावेद के वालिद का कहना है कि आबिद को बचपन से ही फौज में जाने का शौक था। दलेरी से महमद एजेंसी में दहशतगर्दों का खात्मा किया और शहादत के रतबे पर फायज हो गया। फखर है अपने बेटे थे कि उन्हें जामे शहादत नोश किया। उन्हें मुल्क की खातर जेड़ा जंग लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी देती और जेड़ा ना बहुत दलेर बच्चा सीगा। आबिद जावेद की बरसी के मौका पर अजीजों अकारिब और वालिदैन ने कब्र पर हाजिरी दी। बुलंद दर्जात की भी दुआ की गई। आबिद जावेद की शहादत पर पूरी कौम को फख्र है। आबिद जावेद के बूढ़े वालिदैन और खानदान का कहना है कि मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। कोरोना वबा से बचाव के लिए जेलों में कैदी और असीरान को वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला जारी। रीजन भर में 700 से ज्यादा, जबकि आज डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में जेल अफसरान, एहलकारों और कैदियों समेत 250 के करीब अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। रिपोर्ट करेंगी फरजाना सिद्दीक। जेलों में मौजूद कैदी, असीरान, जेल अफसरान और एहलकारों को कोरोना वबा से बचाने के लिए वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। 40 साल से ज्यादा उम्र के रजिस्टर्ड तमाम कैदी और एहलकारों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। फैसलाबाद रीजन में अब तक 700 कैदी और जेल एहलकार इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में भी एक ही दिन में 240 कैदियों बशमूल जेल अफसरान को वैक्सीनेशन लगा दी गई। डीआईजी जेल सईदुल्लाह गोंदल, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर, डिप्टी सुप्रीडेंट कामरान सिद्दीक ने खुद भी वैक्सीनेशन लगवाई। डीआईजी सईदुल्लाह गोंदल का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना केयर के हवाले से हमने फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई हैं, इसी तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स किए हैं। इसके साथ यूँ ही वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हुआ है तो हमने सबसे पहले जो अबव 60 एज के जितने भी इनमेट्स थे, वो तकरीबन 150 के करीब थे पूरी रीजन में, उनको हमने वैक्सीनेशन लगवाई। और उसके बाद फिर जो 50 से 59 तक थे और जो 40 से 49 तक थे, इनको भी हमने रजिस्ट्रेशन उनकी करवा दी और उसका प्रोसेस भी तमाम जेलों में जारी है। जेलों में वैक्सीनेशन के लिए टीमें महकमा सेहत की जानिब से भेजी जा रही हैं। डीआईजी जेल सईदुल्लाह गोंदल की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि फैसलाबाद रीजन भर की जेलों में न सिर्फ जेल इंतजामिया, अफसरान और एहलकार, बल्कि जेलों में मुकीद कैदियों और असीरान की वैक्सीनेशन का अमल भी जल्द मुकम्मल करवा लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फरजाना सिद्दीक, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस की तमाम सहूलियात एक छत तले फराहम करने के लिए वन विंडो मंसूबा आजमाइशी बुनियादों पर ऑपरेशनल कर दिया गया। देखिए तैयब मकबूल की ये रिपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज कर दिया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने वन विंडो बिल्डिंग का दौरा किया। शहजादा उमर ने शहरियों से सहूलियात पर फीडबैक भी लिया। सीटीओ का कहना था कि वन विंडो ऑपरेशन का मकसद लाइसेंस की तमाम सहूलियात एक ही छत तले फराहम करना है। इसका मकसद ही अभी ट्रायल बेसिस पे चले, इसका प्रॉपर हमने इफ्तिताह भी इसलिए नहीं किया हुआ कि जो क्योंकि IT से रिलेटेड इसके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और उसके अंदर जो एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है वो हमें लाहौर से मंगवानी पड़ती हैं। अब ट्रायल के अंदर हम ये इसके काउंटर्स, वो बाकी जो मामलात हैं टेस्ट वगैरह के, वो अभी देख रहे हैं। शहजादा उमर ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पर पूरे सिस्टम को चेक किया जा रहा है। शहरियों की तजावीज़ के मुताबिक बेहतरी भी लाई जा रही है। एक हफ्ते में वन विंडो का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह ये हफ्ता पूरा ये ट्रायल चलता रहेगा और लोगों से हम फीडबैक भी ले रहे हैं। फिर उनके हिसाब से जो उनकी फीडबैक आ रही है उसके अंदर हम चेंजेस भी ला रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में या फिर और उसके अंदर। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक ये फैसलाबाद में फुल ऑपरेशनल हो जाएगा और इसका प्रॉपर इफ्तिताह किया जाएगा। वन विंडो पर आने वाले शहरियों का कहना था कि शानदार मंसूबा है, स्टाफ ताउन कर रहा है। टोकन के जरिए बारी आने पर तसल्ली से लाइसेंस बनवाया जा सकता है और खास तौर पर टाउट माफिया यहाँ मौजूद नहीं है। ज़बरदस्त है, किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। हर काम तसल्ली से, स्टाफ बड़ा कोऑपरेट करता है, तावन करता है हमारे साथ, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा है, कोई रश नहीं है, कोई धक्कम-पेल नहीं है और कोई टाउट नहीं है। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तारीख में पहली बार चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद शहजादा उमर की जानिब से शुरू किए जाने वाले वन विंडो ऑपरेशन को शहरियों की जानिब से सराहा जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं सिटी 41 के रिपोर्टर अली रजा की दावत वलीमा खुनियावाला में मुनक्किद हुई।
सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली के मेंबरान समेत सियासी और खेलों से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। सिटी 41 के रिपोर्टर अली रजा शादी के बंधन में बन गए। तकरीब दावत वलीमा में कौमी कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना जट, इंटरनेशनल कमेंटेटर तैयब गिलानी और कबड्डी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राना इमरान भी शरीक हुए। इसके अलावा लीगी एमपीए राना शोएब अदरीस खान, जनरल सेक्रेटरी लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मियां महबूब अजीज, एमएस फातिमा अस्पताल राना इमरान खान, रेसलिंग एसोसिएशन से नौमान नौमी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर्स अब्दुर्रहमान गुज्जर, अज़ादार हुसैन, रमजान मिर्जा, उमैर अजमत, फजील अहमद, एंकर पर्सन बिलाल डोगर और प्रोड्यूसर शाहजेब जावेद भी शरीक हुए। कैमरामैन डिपार्टमेंट से नईम सलीम, मोहम्मद वकास और हसन चौहान और दीगर शुरका ने अली रजा को मुबारकबाद दी और जिंदगी की नई शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।